हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और वो भी कौन से बैच के तहत? तो शून्य से गुरु शिखर बैच के तहत मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। शून्य से गुरु शिखर बैच के अंतर्गत मैं आप लोगों को कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूं। और ये मैथ की क्लासेस आप लोग अगर आगे जाकर के एलडीसी का एग्जाम देंगे, पटवारी का देंगे, कांस्टेबल का देंगे, एसआई का देंगे, या जो अभी हाल ही में वैकेंसी आई हुई है आरएएस की देंगे, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम देंगे, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए परसेंटेज टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिया। उसके बाद में साधारण ब्याज अपन ने पढ़ा था, और साधारण ब्याज के बाद में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। किसके बारे में? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आज अपन समझेंगे और ये जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, किस प्रकार से लगता है। और इस बैच की खासियत आप लोगों को पता ही होगी कि राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपका रीट हो, चाहे आपका पटवारी हो, कांस्टेबल हो, आरएएस हो, या एलडीसी हो, या इसके अलावा जहां कहीं भी अपने मैथ आती है, उनमें जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं सभी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। आपने सरल ब्याज के सभी क्वेश्चंस कर लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि पूरे पूरे वीडियोस आप देख करके नोट्स जरूर बना रहे होंगे। उसके बाद में आपने परसेंटेज पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए होंगे। और अब पढ़ेंगे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ, इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू आज की क्लास। और आज का मोटिवेशनल कोट है कि रास्ता ढूंढ ही लेता है अक्सर, रास्ता ढूंढ ही लेता है अक्सर पानी का तेज बहाव, दिल से की गई कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होती, दिल से की गई कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होती। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज आ चुकी है। चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट की बात करें, आरएएस की बात करें, और इसके अलावा भी जो है कई भर्तियां निकल रही है, जैसे कि एसएससी एमटीएस के अंदर आई हुई है, ईएमआरएस की आई हुई है, इसके अलावा एसकेएनयू वगैरह जो अलग अलग छोटी छोटी वैकेंसीज आती है वो भी बहुत सारी आई हुई है। आप कहीं ना कहीं जो है अपनी मेहनत का फल जरूर प्राप्त करेंगे अगर आप लगातार मेहनत करते जा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहा है वो एक बार जरूर हमारे ऐप को डाउनलोड करें, राजस्थान एकेडमी ऐप को। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पर जो कोर्स अवेलेबल है वो लेने हैं या नोट्स पढ़ने हैं या वो करना है, कुछ भी नहीं करना। आप जस्ट उसको डाउनलोड करें, और जो चैट बॉक्स है वहां से आप मेरे साथ में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। तो आप वहां जरूर प्लीज एक बार मैसेज करें कि आप किस एग्जाम के लिए हमसे जुड़ रहे हैं और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि हमें क्या होगा कि आप तक जो है हम वो अच्छी से अच्छी चीज पहुंचा सकें, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि एक तो कितने विद्यार्थी किस एग्जाम के लिए जुड़े हुए हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अदर क्लासेस होती है वो भी लाने का प्रयास करें। इससे पहले बता दूं कि आप लोगों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्लासेस, राजस्थान अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान आर्थिक समीक्षा की क्लासेस कंप्लीटली प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल करवाई जा रही है, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, चलो अब समझते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट को। और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को करेंगे, डेफिनेशंस वगैरह, इसके फॉर्मूले वगैरह आप लिखिएगा। उसके बाद में आपके सामने आएंगे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चंस और समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। ठीक, चलो तो हेडिंग आप सभी लोग डाल दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जब तक मुझे ये नहीं पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तब तक के लिए भी अगर आप अपने दिमाग में थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज रखते हैं और नाम पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं कि चक्र, और चक्र का मतलब क्या होता है? आपका इस प्रकार का रोटेशन, है ना, जो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर फैलता जाए। समझ में आ गई बात? अब चक्र का मतलब यहां पर क्या है? चक्र की वृद्धि यानी कि जो गोल गोल सर्कल बन रहा है उसमें वृद्धि के रूप में ब्याज बढ़ेगा। तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिकली मीनिंग ये होता है बेटा कि अगर मैंने आपको 100 रुपए उधार दिए, कितने रुपए उधार दिए? आई थिंक पेन थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं। मैंने आपको 100 रुपए उधार दिए, कितने? 100 रुपए उधार दिए। और मैंने आपसे कहा कि आप 100 रुपए तो ले जाओ, लेकिन मैं प्रत्येक वर्ष
10%, कितना, 10% CI लूंगा। क्या लूंगा? CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा। तो आपके दिमाग में आया कि सर, जब आपने साधारण ब्याज पढ़ा ही दिया, एक ब्याज हम पढ़ चुके हैं, अब ब्याज तो ब्याज होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज में क्या फर्क है? यहां पर फर्क है बेटा। कैसे फर्क है वो देखिए। जो ये 100 रुपए मैंने उधार लिए थे, अब वो 100 रुपए अगर मैंने मान लीजिए 3 साल के लिए उधार लिए हैं, कितने वर्षों के लिए उधार लिए हैं? 3 वर्षों के लिए, ठीक है। कितने परसेंट की दर पर? 10% की दर पर। अब यहां पर अगर केवल और केवल आपका क्या होता, सिंपल इंटरेस्ट होता, तो मैं क्या करता, इफेक्टिव रेट निकालता, यानी 30% आ जाती। 100 का 30%, 30 रुपए। 3 साल का ब्याज, सरल ब्याज कितना हो गया इसके? 30 रुपए हो गया। तो यहां पर अगर इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन देखें तो सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज तो होगा केवल 30 रुपए। अब ये इतना जल्दी कैसे निकलता है, ये निकालना मैं पहले सरल ब्याज टॉपिक पढ़ाया तब समझा चुका हूं। अब मैं समझाता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हमें बर्बाद करता है या हमारे को कैसे लूटा जाता है इसके अंदर। तो देखिए, 100 रुपए उधार दे दिए। अब क्या होगा कि 1 साल बाद, कितने साल बाद? 1 वर्ष के बाद, 1 ईयर के बाद में 10% ब्याज लगेगा, यानी कि अब वो रुपए कितने हो गए? 110 रुपए हो गए, ठीक है। अब 1 साल में 110 रुपए बन गए। अगर सरल ब्याज होता तो यही 10 रुपए ब्याज लेता, फिर वापस से 1 साल का 10 रुपए लगता, वापस से 1 साल का 10 लगता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये नहीं होता है। यहां पर 100 रुपए उधार लिए हैं आपने, ठीक है, ये आपका मूलधन हो गया। अब आपका 1 साल के बाद हो गया 110 रुपए। अब जो अगला ब्याज लगेगा ना बेटा, वो इसके ऊपर लगेगा 1 साल के लिए, और इसके ऊपर भी कैसे लगेगा? 10% की दर पर ही। और 110 का 10% कितना हो जाएगा? 11 रुपए। यानी कि 1 साल में अब ये कितना बढ़ेगा? 11 रुपए, 10 रुपए नहीं बढ़ेगा। तो अब 2 साल में टोटल कितना हो गया? ये हो गया 121 रुपए। कितना हो गया? 121 रुपए, ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 121 में क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। देख अब आगे, अब तीसरे साल में देखो, तीसरे साल में क्या होगा कि अब वापस से जो 121 रुपए 2 साल में हो गए, उसका ही 10% ब्याज लगेगा, और इसका 10% हो जाएगा 12.1 रुपए। यानी 121 और 2, 123 और 10, 133.1 रुपए। कितना हो जाएगा? 133.1 रुपए ब्याज बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूं। क्लियर हुआ? तो ब्याज कितना हो गया? देखो भाई, 100 रुपए के ऊपर 3 साल के बाद में कितने रुपए बन गए? 133 रुपए बन गए। यानी जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना लिया गया? तो 33.1 रुपए लिया गया। बताओ, आया कि नहीं फर्क समझ में? साधारण ब्याज केवल 30 रुपए बन रहा था, है ना। मैं गायब हो जाता हूं 1 सेकेंड। साधारण ब्याज केवल 30 रुपए बन रहा था। साधारण ब्याज कितना बन रहा था? 30 रुपए बन रहा था। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है? तो 33.1 रुपए। तो इन दोनों में अंतर कितने का आ गया? 3.1 रुपए का। ये 3 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं 100 रुपए पर। कितने रुपए के हिसाब से? अगर 100 रुपए उधार लेते हैं तो, जबकि आप तो लाखों में रुपए उधार लोगे, है ना। किसी से 10,000, 20,000 ऐसे रुपए उधार लोगे। अब जब 100 रुपए उधार लिए और 3 रुपए का फर्क आ रहा है, तो 1,000 पे तो 30 का आएगा, 10,000 पे 300 का आएगा, 1 लाख पे 3,000 का आएगा। तो ये तो भाई टाइम अगर ज्यादा हो गया तो ज्यादा होता जाएगा ना। तो इस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट और आपके सिंपल इंटरेस्ट में फर्क होता है। अब मुझे उम्मीद है कि अब से आप किसी भी बच्चे को भी समझा सकते हैं। समझ में आई बात? अब आप खुद नहीं समझे हैं, अब आप किसी को समझा भी सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ऐसे कोई एक एक साल का अपन निकालने तो बैठेंगे नहीं, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं वो पहले बता देता हूं, बेसिक एकदम। उसके बाद में
कुछ मेरी खुद की जो ट्रिक्स है वो बता देता हूँ, मेरे बनाए हुए कुछ मेथड्स, मेरे बनाए हुए मतलब जो मैंने सीखे हैं मेथड्स, ठीक है, या कुछ जो पिछले कई सालों से, जैसा कि मैं मैथ्स पढ़ा भी रहा हूँ, क्वेश्चंस भी करवाता हूँ, तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को करने से जो मुझे आइडिया लगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसी ट्रिक लगानी चाहिए तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं, तो वो सब चीजें आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब आप जो है अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाइएगा, उसके बाद में मैं अपन क्वेश्चन करेंगे। तो अब आप लिखिएगा, सबसे पहले जो इसका फर्स्ट मेथड है जो आपको हर टीचर बताएगा या हर बुक के अंदर मेथड मिल जाएगा, वो है फॉर्मूला मेथड। और वो क्या कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो P गुणा 1 + R अपॉन में 100 की पावर T -P, ठीक है। वहां पर क्या था, केवल सिंपल सा था PRT अपॉन में 100, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये थोड़ा सा टफ भी है और उससे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसका फॉर्मूला भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो CI यानी चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा P × 1 + R अपॉन 100 की पावर T -P। याद जरूर रखना फॉर्मूला, क्योंकि कई एग्जाम में सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है, वहां पर फिर क्या ट्रिक लगाओगे, है ना। तो फॉर्मूला याद रखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस ट्रिक ही याद रखो। और इसके अंदर कौन क्या है तो देख लो, P जो है वो है आपका पहले जो था वही, यानी कि मूलधन, ठीक है। R आपकी क्या है, जो पहले थी दर। T आपका क्या है, तो जो पहले था समय। और CI क्या है, तो आपको पता ही है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो चक्रवृद्धि ब्याज पता चल गया, मूलधन पता चल गया, दर पता चल गया, समय है इसके अंदर, कौन क्या है वो पता होना भी तो जरूरी है। और यहाँ पर ये जो आ रहा है ना चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज, कोई भी ब्याज हो, है ना, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, निकलेगा तो किससे हमेशा, तो मिश्र धन में से, जब अपन मूलधन को घटाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमें फॉर्मूला जो बताया जाता है वो होता है आपके मिश्र धन का, और उस मिश्र धन में से जब मैं वापस P माइनस करूंगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। तो CI = होता है A - P। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज वाले किसी क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना है, डायरेक्ट मिश्र धन निकालना है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे P × 1 + R अपॉन में 100 की पावर T। क्लियर है, ये सबसे पहला मेथड है जो आपके चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आपको सीखना होता है, या आप ये कह सकते हैं कि आपको ये मेथड तो आना ही चाहिए। इसके बाद के जो दूसरे मेथड्स है वो मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो ये मेथड आपने सीख लिया। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे से 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद में इस पर बेस्ड जो है अपन ट्रिक्स वाले कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। चलो, एक बार आपको एक क्वेश्चन लिखना है, बाकी आगे तो जो है टाइपेड क्वेश्चंस हैं अपने पास, तो आप एक क्वेश्चन बस लिख लीजिए, ये एक ही क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, आगे फिर लिखे हुए आएंगे। तो 10,000 रुपए, कितने, 10,000 रुपए का 10% कितना, 10% की दर से, 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करो, ठीक है। 10,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो है मैं क्या करने वाला हूं, तो बेसिकली जो आपका सिंपल अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया है वही यूज करने वाला हूं, फिर मैं दिखाऊंगा कि कैसे ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले अपन फॉर्मूला यूज करना सीखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आपको बता ही दिया है अभी जस्ट, P × 1 + R अपॉन में 100 की पावर T -P।
P क्या है, जो उधार दिया जाता है, तो कितना उधार दिया है, 10,000 रुपए, तो P की वैल्यू आ जाएगी 10,000 रुपए इंटू 1 + R, यानी कि दर दर कितनी है, 10% बट्टे 100 की पावर T, यानी 2 वर्ष, माइनस 10,000 रुपए। ठीक है, बस अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या हो जाएगी, ये हो गया 10,000 इंटू, यहां पर क्या होगा, कटपीट हो जाएगी, देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो ये हो गया 1/10, और 1 + 1/10 क्या हो जाएगा, तो 11/10। आपको पता ही होगा कि जब 1 प्लस में कुछ करना हो तो आप ऊपर नीचे हर और अंश को जोड़ दो और नीचे फिर वापस हर लिख दो, यानी 10 और 1 11, तो ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 ही। ठीक है, और इसका स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा -10,000। ठीक, अब क्या करोगे, तो यहां पर भी काटछीट मचा दो, देखो 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 उड़ गए। अब बताइए 11 इंटू 11 क्या होता है, तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना है, 121, 121 के पीछे 2 0 और लगा दो, यानी 12,100 रुपए, और इसमें से घटा दो कितने, 10,000 रुपए, तो कितने आ जाएंगे, तो आपके आ जाएंगे 2,100 रुपए। ये जो 2,100 रुपए आया है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। किसके माध्यम से आया, ये तो केवल हमारे सामने आया फॉर्मूले के माध्यम से, है ना, हमने फॉर्मूला यूज करना सीखा कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है, लेकिन ये अपना एक रहेगा, आप कह सकते हैं मॉडल क्वेश्चन, यानी इसी क्वेश्चन को मैं आगे हर एक जो अलग अलग मैं 5 मेथड टोटल सिखाने वाला हूं, कितने, 5 मेथड, 1 2 नहीं, 5 मेथड सिखाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और जो मर्जी आए, जैसी मर्जी आए आपके, वो फॉर्मूला आप यूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा किसी से भी, और जो आपको लग जाए ना कि हाँ ये शॉर्ट मेथड है, बस वो यूज करना। ठीक, चलो अब इसी क्वेश्चन को अपन जो है कॉपी पेस्ट करेंगे आगे, चलिए। तो आप सभी लोगों ने ये मेथड तो सीख लिया, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को मेरा जो शॉर्ट मेथड है यूज करने वाला, वो मेथड आपको सिखा देता हूं। ठीक है, और फिर मैं आपको 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए क्या करना है वो भी बता दूंगा। तो देखिए, अब ये मेथड आप जो है अपनी कॉपी के अंदर जरूर नोट डाउन करें कि अगर आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये पूछा गया। आप क्या करिए कि जो मूलधन है उसको लिख दीजिए, ये लिखा अपन ने मूलधन, ठीक है, इसके बराबर साइन लगाइए, है ना। अब ये ऐसे एग्जाम में बोलना थोड़ी है, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं, है ना बेटा। चलो, तो 10,000 रुपए लिख दिया। अब आप क्या करेंगे कि इस 10,000 को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, टुकड़ों टुकड़ों में, कैसे वो देखो। तो मैं यहां पर जो लिख रहा हूं ना पहले, वो आपको याद करना है, और बाद में मैं समझाऊंगा कि किसको कैसे याद रख के क्या काम में लेना है। तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं 2 वर्ष अगर है, एग्जाम के अंदर कितने हैं, 2 वर्ष, तो आपको याद करना है 2 1 यानी 21 को। ठीक है, अगर 3 वर्ष है, कितने वर्ष है, 3 वर्ष है, तो आपको याद करना है 331 को। किसको याद करोगे, 331 को। और अगर आपके एग्जाम में 4 वर्ष आ जाए, जो कि अभी तक राजस्थान के रेयर टू रेयर एग्जाम में आए हैं, बाकी आते ही नहीं है 4 वर्ष तो, ठीक है, पर अगर फिर भी कंपाउंड इंटरेस्ट में उनको इच्छा हो कि थोड़ी मेहनत करवाएं, तो 4 वर्ष का दे सकते हैं, तो 4641। ऐसे ही 5 साल के लिए भी होता है, 5 10 10 5 1, लेकिन वो याद नहीं रखना है क्योंकि इतना ज्यादा आपके राजस्थान के कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा। अब जो मैंने आपके सामने लिखा है कि 2 वर्ष के लिए आपको, मैं गायब हो जाता हूं देखो ताकि दिखाई सही दे, 2 वर्ष के लिए आपको याद रखना है कितना, 21, 3 वर्ष के लिए 331, 4 वर्ष के लिए 4,641। अब इसका यूज कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो 10,000 बराबर आप क्या करोगे, 2 गुणा, अब इस 10,000 का, किसका, इस 10,000 का कितने परसेंट, मैं अलग अलग पेन यूज करूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी लें तो आपको बाद में भी याद आ जाए। इस 10,000 का
10% निकालोगे। सर 10% क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 10% की दर। तो जितने परसेंट की दर हो उतना परसेंट आप मूलधन का निकालेंगे। तो 10,000 का 10% होता है 1,000। कितना होता है बेटा? 1,000। ठीक है, ये लो 1,000 आ गया। ठीक है, और उस 1,000 का फिर गुणा करोगे 2 से, फिर आगे चलोगे प्लस। अब कितना है देखो, 2 तो गया, अब है 1, यानी यहां लिखोगे 1 गुणा। अब आप करोगे इस 1,000 का भी कितने परसेंट, तो इस 1,000 का भी 10%। कितना? 10%। और वो कितना होगा? तो 1,000 का 10% हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100 रुपए। ठीक है, तो अब अपने पास में देखो कितना आया, 2 इंटू 1,000, 2,000 आ गया, प्लस 1 इंटू 100 हो गया 100 रुपए। 2,000 और 100 जुड़ करके कितना हो जाएगा? 2,100 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2,100 रुपए हो जाएगा। तो देखो, जो आपके पीछे वाला क्वेश्चन था जिसमें देखो अपन ने क्या करा, तो अपन ने पूरा इतना बड़ा मेथड से सॉल्व किया, तब भी आंसर तो कितना आया? 2,100। और इतने से एक लाइन के अंदर केवल 10,000 का 10%, फिर उसके 10% का 10% निकाल दिया तो हमारे आंसर आ गया। ठीक है, केवल याद क्या रखना है कि किसका मल्टीप्लाई करना है, यानी ये आगे गुणा किसका करना है, ये अगर याद हो गया तो आपके चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन भी एक लाइन के अंदर सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, बस आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए। अब अगर दर जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। और वो थोड़ा सा दिमाग क्या होगा, तो वो थोड़ा सा दिमाग ये होगा कि आप ये कर सकते हैं कि आप परसेंटेज टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आप परसेंटेज में महारत हासिल करेंगे तो फिर आप किसी का भी कैसा भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो एक ही लाइन में ये देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये है अपना मेथड 2। कौन सा मेथड है? अभी तो ये है मेथड 2। ठीक है, चलिए अब मैं यही क्वेश्चन मेथड 3 से आपके सामने करवा देता हूं। चलिए देखिए अब मेथड 3 क्या कहता है। मेथड 3, ठीक है ना? चलो, मेथड 3 ये कहता है कि कितने परसेंट दर है अपने पास, ये देखना है। इस मेथड में ये देखना है कि दर कितनी है। दर कितनी है अपने पास? 10% की दर है। ठीक, चलो लिख लो 10%। इस 10% को मैं और क्या लिख सकता हूं, तो इसी 10% को मैं 1/10 भी लिख सकता हूं। ठीक है, आपको पता ही होगा किसी चीज का 10% निकालना या उसी चीज का 10वां भाग निकालना बराबर ही आता है। और ये चीजें मैं परसेंटेज में सिखा चुका हूं। ठीक है, और अगर फिर भी सीखनी है तो देख लो भाई एक बार। 10% का मतलब हुआ 10/100, है ना? 10/100 काटो, 0 से 0, 1/10 ही तो आ रहा है, तो बस यही है। ठीक है ना? चलो ये लिखा ही रहने दो ताकि आप बाद में भी समझ सकें। तो अब ये क्या हो गया? 1/10 हो गया। क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि ये जो नीचे आ रहा है ना, इसको तो लिखना है एक साइड में, मान लो लेफ्ट साइड में। और जो ऊपर आ रहा है उसको और नीचे वाले को ऐड करके, जो ऊपर वाला आया वो और नीचे वाली संख्या आई वो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यानी कि ये कह रहा है कि 1 साल के अंदर 10 रुपए 11 रुपए बन जाते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन में साल कितने हैं? 2। तो हम क्या करेंगे, 2 साल तक काम करना होगा ना। 1 साल में 11 रुपए तो बन रहे हैं, 2 साल में कितने बनेंगे ये पता लगाना है। तो हम करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे। अगर 3 साल होता तो हम इसको 3 बार लिखते। ऐसे कैसे? 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। ठीक, 4 साल होता तो 10 से 11 और एक बार आ जाता। तो अब अपने तो 2 वर्ष है तो 2 बार लिख दिया। फिर क्या करोगे? और कुछ भी नहीं करना है, बस गुणा कर दो। तो 10 इंटू 10 कितना होता है? 100। और 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर 121 लिख लो।
तो देखो 100 से कितना बन गया, 121 रुपए बन गया। 100 से 2 साल के अंदर 10% की दर से कितने बन गए, 121 रुपए बन गए। समझ में आ गई बात, क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर होगा, और मैं भी कहीं बीच में नहीं आ रहा हूं ना भाई, कैमरे के बीच में मैं नहीं आना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, अब यहां पर इसमें वृद्धि कितनी हुई है, 21 रुपए की, मतलब ऐड कितना हुआ है, 21 रुपए ऐड हुए हैं। बस, तो अब अपना सॉल्व हो गया। आपके पास में मूलधन कितना है, आपके पास मूलधन है 10,000। 10,000 का कितना परसेंट निकालोगे, तो जितना परसेंट ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ, 21 ऐड हुआ है, यानी 21% निकालेंगे। तो 21/100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए तो आपको पता ही है क्या करना होता है, तो वो आप निकाल लेंगे बस। अब देखो, कार्ड शीट मचा दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 21 इंटू 100 आ गया, और 21 इंटू 100 कितना होता है, 2100 रुपए होता है। कितना होता है, 2100 रुपए होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए? किसी प्रकार का आपका अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई आपको इसमें प्रॉब्लम होगी, है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है आप लोगों के लिए? तो ये था अपना कौन सा मेथड बेटा, ये मेथड था थर्ड। ये मेथड अभी तो थर्ड करवाया है, ठीक है? देख लो, अलग अलग मेथड है सभी, ठीक है हालांकि इसी फॉर्मूले के यूज, लेकिन क्या है कि इसी फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्म में आपके सामने में ला रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में जो चीज अच्छी लगे वो कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा तो फॉर्मूले से करना, क्योंकि मैथ के अंदर क्वेश्चन संख्याओं पर डिपेंड करता है। जहां आपको लगे कि मैं परसेंटेज जल्दी निकाल लूंगा, वहां आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। जहां आपको लगे कि परसेंटेज से संख्या बदलना, जैसे देखो अगर दर होती 25%, तो कितना हो जाता पता है, 1/4, यानी कि 4 से 5 रुपए, 4 से 5 रुपए। अरे 4 बार बोलता तो भी 5 का 4 बार गुणा करना आसान है ना, 50 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे, अरे कितना हो गया, 125 पंजे आपका हो गया 625, सॉरी 2625 के आसपास कुछ आएगा, देख लेना आप मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट, ठीक है? और अगर हमारे पास 4 का गुणा करना है तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक कितना हो जाएगा, अरे 4 से गुणा कर लो, 240 और 16 256। लो भाई बताओ, तो इतना फास्ट हो जाता अपना। समझ में आई बात? बस ये चीज यहाँ पर आसान कर देता है ये वाला मेथड। अगर परसेंटेज अजीबोगरीब है तो आप ये वाला मेथड यूज करिएगा, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो ठीक है सर, आप और मेथड बताइए। हाँ बिल्कुल, अब जो है मेथड फोर्थ आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। ये आज ही एक ही क्लास के अंदर सभी मेथड बता दूंगा। उसके बाद में मैं आपको क्या करवाऊंगा, तो आपके पीवाईक्यूज करवाऊंगा, और वहां पर मैं हर क्वेश्चन में जो मेथड आप कहेंगे उस टाइप से अपन अलग अलग मेथड्स को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये मेथड 4 क्या कहता है, और इस मेथड को बेसिकली आप सभी लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, क्योंकि इसको कहते हैं ट्री मेथड। क्या कहते हैं, ट्री मेथड कहते हैं, ठीक है? चलो, तो अब इस ट्री मेथड के बारे में अपन पूरी जानकारी ले लेते हैं। अब ये ट्री मेथड क्या कहता है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, ट्री मेथड के बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा, और आपने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पढ़ रखा है। देखो कैसे, अपने कुछ नहीं करना, जो मूलधन है वो लिख लो पहले तो, क्योंकि कोई भी ब्याज हो, सरल हो चाहे साधारण हो, ब्याज के अंदर सबसे पहले बात ही किसकी आती है, मूलधन की। भाई उधार क्या दिया उसी पर डिपेंड करता है ना सब चीजें। तो अपने पास आ गया 10,000 रुपए अपन ने उधार दिए, ठीक? अब कितने वर्ष है, देखो पहला वाला फॉर्मूला है, दूसरे वाले मेथड में आपका संख्या याद रखनी है 213314 तीसरे वाले मेथड में दर कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, और आपका चौथा वाला जो मेथड है ये समय पर डिपेंड करेगा। अगर 2 वर्ष है तो आपको करना है, इधर आपको लिखना है फर्स्ट ईयर, और फिर आगे एक लाइन खींच के इधर लिखना है सेकेंड ईयर। अगर थर्ड ईयर है तो एक लाइन खींच के थर्ड ईयर लिखना है, ठीक है? और ये मेथड बहुत ज्यादा काम तब आएगा जब आप आगे देखेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, और उस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर ये मेथड अपने काम आएगा। अब
देखो फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल, तो पहले साल तो कितना ब्याज लगेगा भाई, सीधी सी बात है, 10,000 का 10% लगेगा। तो 10,000 का 10% कितना होता है, तो पहले साल तो केवल 10% ही लगेगा, और वो होता है 1,000 रुपए। कितना होता है, 1,000 रुपए। बस हो गया सॉल्व। पहले साल का ब्याज आ गया 10,000 रुपए। अब अगर आपसे कोई पूछ लेता कि एक साल का ब्याज बताओ कितना लगा है, तो एक साल का ब्याज लगा है 10,000 रुपए। सॉरी, एक साल का ब्याज लगा है 1,000 रुपए 10,000 पर। दूसरे साल क्या होगा कि ये 1,000 तो लगेगा ही ब्याज, है ना, ये 1,000 तो लगेगा ही, क्योंकि साधारण ब्याज भी क्या है, पहले साल लगता है, दूसरे साल भी लगता है, तो ये तो लगेगा ही लगेगा 1,000। लेकिन अगर ये चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है तो क्या फर्क आ जाता है, तो इसमें ये फर्क आ जाता है कि आपका इस 1,000 पर भी ब्याज लगेगा, यानी इस 1,000 का 10% और निकालो, वो कितना आएगा, 100 रुपए। तो बस पहले साल का ब्याज 1,000, दूसरे साल का 1,000 और 100, 1,100 रुपए ब्याज। दूसरे साल का ब्याज कितना लगा है, 1,100। पहले साल में कितना लगा है, 1,000। टोटल कितना हो गया, 2,100 रुपए। कितना हो गया, 2,100 रुपए। तो चारों के चारों मेथड्स के अंदर आप, मुझे उम्मीद है कि अब समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम यूज करके हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सभी मेथड्स आपको समझाए सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप इनका यूज कर सकें, इसलिए नहीं कि आप इनको ही देख करके कंफ्यूज हो जाए, आपको यही नहीं पता चले कि हमें करना क्या है ना। तो ऐसा अगर कहीं दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा कि मैं कौन से मेथड को वापस समझाऊं या कौन से मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा करवाऊं। ठीक, चलो अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट भी है, और वो है इफेक्टिव मेथड, यानी कि इफेक्टिव रेट वाला मेथड, और ये अपना मेथड नंबर 5th है। जिस प्रकार से मैंने साधारण ब्याज के अंदर आपको जो है इफेक्टिव रेट निकालना सिखाया था, उसी प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर भी आप जो है इफेक्टिव रेट प्रभावी दर निकाल सकते हैं। यहां पर थोड़ा लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ठीक है, 2 साल के लिए अलग, 3 साल के लिए अलग, 4 साल के लिए अलग। तो मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक, चलो तो अब देखिए कि ये मेथड क्या कहता है। इसको मैं आपके क्वेश्चन के माध्यम से, या कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक एग्जांपल लेकर ही समझाना पड़ेगा। जैसे कि देखो, 2 साल है, समय कितना है, 2 ईयर। ठीक है, और दर आपको दे दी 5%। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपका क्वेश्चन था, उसके अंदर समय था आपका 2 वर्ष, और आपकी जो दर है वो कितनी दे दी थी, तो दर आपको दे रखी थी 5%। तो आप क्या करेंगे कि इसकी जो इफेक्टिव रेट है, इफेक्टिव दर, वो क्या लिखेंगे। तो इफेक्टिव जो दर होगी, इसकी प्रभावी दर निकालने का तरीका है वो ये है कि इन दोनों का गुणा करो, यानी कि 5 × 2, फिर लगाओ पॉइंट। क्या करोगे, फिर लगाओगे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद में क्या करोगे, तो पॉइंट लगाने के बाद जो दर है उसका स्क्वायर कर दोगे, यानी 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 5 × 2, 10, पॉइंट 5 का स्क्वायर 25, तो 10.25%। ये है इफेक्टिव रेट। अब आप डायरेक्ट क्या करो, जो भी आपका मूलधन है उसका जो है सीधे से 10.25% निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात। 2 वर्ष और 5% अगर आपके दर थी, तो उसकी जो इफेक्टिव रेट है वो आ गई 10.25। अब आप सीधा सीधा अपने मूलधन का 10.25% निकाल लो, सरल ब्याज की तरह आपका सीधा सा चक्रवर्ती ब्याज निकल करके आ जाएगा। समझ में आई बात। ऐसे ही अब और एग्जाम्पल से दिखाता हूं कुछ, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिया कि 2 साल है और 9% है। कितना है, 9% है। तो आप क्या करोगे, तो सीधा सीधा सा, अब तो आप समझ ही गए, इफेक्टिव रेट क्या करोगे, 9 दूनी 18 पॉइंट
9 का स्क्वायर यानी 81, तो 18.81% आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, ऐसे ही मैं आपको जो अभी मैंने मेथड जो अपना क्वेश्चन करा वो करके दिखाता हूं। जैसे कि क्वेश्चन क्या लिया था अपन ने, तो अपना क्वेश्चन था कि 2 ईयर और 10%, कितना, 2 साल और 10%। तो इस केस में आप क्या करोगे, तो सीधी सी बात है, 2 × 10 20.10 का आप क्या कर दोगे स्क्वायर, तो कितना आएगा, 100 आ गया। अभी जब ऐसा केस बने कि 3 संख्या आ रही है, तो पीछे वाली 2 तो इधर ही रहेगी, लेकिन जो ये आगे वाली संख्या है ये इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, और ये हो गया 21.00%। अब 21.00% का मतलब आप सभी समझ ही सकते हैं कि सीधी सी बात है 21%। क्लियर है। तो ये है आपका कौन सा मेथड, तो ये है आपके लिए इफेक्टिव रेट वाला मेथड। ठीक, प्रभावी दर का मेथड है, और ये बहुत आसान है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपके एग्जाम में जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते, और आप कैलकुलेशन की वजह से जो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन छोड़ करके आते हो, वो क्वेश्चन अगर ये मेथड पता हो तो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे, उसके अंदर इस टाइप के मेथड को यूज करने की जरूरत कहीं कहीं पर पड़ी थी। ठीक, मैं दिखा दूंगा अभी। चलो, ऐसे ही अगर आपको जो है 3 साल की बात की जाए, तो अगर बात 3 साल की जाए तो क्या करना है, क्योंकि ये देखो याद क्या रखना है। अब आपको मैं यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिख देता हूं कि अगर आपका समय 2 वर्ष है, और दर कुछ भी हो सकती है, समय फिक्स होना चाहिए कि समय 2 वर्ष ही हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आपका ऐसा कर लो, डायरेक्ट ही याद रख लो कि 2 × R और फिर .R²। ठीक है, बस ये कब इफेक्टिव रेट होगी, जब आपके 2 वर्ष है। ऐसे ही 3 वर्ष के लिए भी मैं आपके सामने लिखवा देता हूं। तो अब आप लिखेंगे जब 3 साल और मान लीजिए 5% ही दे रखा था, कितना दे रखा था, पहला एग्जाम्पल लिया कि 3 वर्ष है और 5% की दर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो आपको यहां पर ये करना है कि इसकी इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका हो जाएगा, देखिएगा, सीधी सी बात, सिंपल सा, क्या करोगे, पहले तो इन दोनों का गुणा कर लो, तो 3×5 = 15। ठीक है, फिर क्या करोगे, तो ये 15 आने के बाद अब इसको करोगे इसके अंदर ऐड। क्या ऐड करना है, तो ऐड ये करना है कि 3×5 का स्क्वायर, क्या ऐड करना है, 3×15 कर लिया, फिर 3×5 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 100। ठीक, फिर प्लस 5 का क्यूब, जो दर है उसका क्यूब, बटे 100। मुझे पता है कि कई बच्चों को अभी जो है ना ये मेथड यूज नहीं करवाया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे करूंगा तो कितना टाइम लगेगा। अरे भाई, टाइम नहीं लगता है। एग्जाम में ये ऐसा मेथड है जो दिखता बड़ा है, लेकिन इतने क्वेश्चन को इतनी आसानी से सॉल्व करवा देता है कि आपका आंसर चुटकियों में आ जाता है, क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान है किसी भी संख्या का, है ना, इसलिए। तो ये में आ गया। अब जब है आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, ऐड करने का मतलब ये नहीं कि आप सीधा इनको जोड़ने बैठ गए कि इसका परसेंटेज निकालन, इसका परसेंटेज निकालन, ऐसे नहीं करना है। अब देखो, आप यहाँ पर लिखोगे, ये तो रहेगा 15, फिर ये हो गया, देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, 75 बट्टे 100 यानी 0.75, प्लस 5 का क्यूब 125, 125 बटे 100 कितना होगा, 1.25। ठीक है, अब आप पीछे से जोड़ते हुए आओगे और दो दो संख्या लोगे, है ना। तो देखो, 2 संख्या आ गई तो ये लिख लो। अब जो बचा है वो आगे ऐड कर दो, तो एक बचा, वो एक आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, ये मैंने अभी जस्ट पीछे बताया ना कि दो दो संख्या लेनी है। एक इसमें जैसे ही ऐड हुआ तो ये बन गया 76। ठीक है, तो अब 76 ले लो। आगे क्या बचा, 0, वो 0 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 का 15। और यहाँ पर 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है।
ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो 3 इंटू मतलब दर इंटू समय करोगे उसके बाद पॉइंट और फिर बाकी पीछे की संख्या को ऐसे ऐड करना है। तो कितना परसेंट आ गया? 15.7625% आ गया। और मैं बता दूं, ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें 18.40% और पीछे आ रहा था 27। ये आने के बाद आपका वो क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड में सॉल्व हो गया था। क्यों? क्योंकि वो दिख रहा था बड़ा, लेकिन जैसे ही उसका 18% निकाला वो 18 ही था और आंसर आ गया था, है ना। तो आपको ये मेथड भी याद रखना है और इसका जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इफेक्टिव रेट कब, जब आपके पास 3 साल का समय है तब क्या होगी? तो इफेक्टिव रेट तब होती है 3x प्लस x, यानी कि जो दर होगी वो रखोगे आप, फिर 3x² डिवाइड बाय 100 प्लस x³ डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये इफेक्टिव रेट वाला तरीका बहुत ज्यादा काम का है, सही बता रहा हूं, केवल अभी लग रहा है, बाकी बहुत काम आने वाला है, पहले ही बता देता हूं। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब देखो, 3 साल का आ जाए, है ना, 3 साल समय तो फिक्स रहेगा, बस जो वेरिएशन आएगा वो किस में आएगा आपके, ऐसे में वेरिएशन केवल आपके आने वाला है दर के अंदर। किसमें वेरिएशन आने वाला है? दर के अंदर। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 5%, 4%, 7%, 8%, 10%, 9%, जो आपके एग्जाम में आए आए हुए परसेंटेज हैं, उन परसेंटेज की पहले ही वैल्यू निकाल करके याद कर लेना, काम आएगी, है ना। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूं 4% का। तो 4% में क्या होगा? देखो, 4×3 = 12। ठीक है, 1 मिनट, इसको सही लिखते हैं। क्या होगा? 4×3 = 12, पॉइंट लगाना ही है। फिर अब क्या करोगे? तो 4 का स्क्वायर 16, 16×3 = 48, यानी दो ही संख्या आ रही है तो 48 का 48 लिख लो। ठीक है, फिर 4 का क्यूब 64, बस, तो ये इतने परसेंटेज आ गया 4% के लिए। ऐसे ही 5% के लिए क्या करोगे? तो अपन ने निकाल लिया, सॉरी, 5% के लिए तो 3% के लिए, बाकी आप अपने खुद से कर लेना। ठीक है, मैं इसका एक और बता देता हूँ। तो 3% के लिए क्या करोगे? 3 × 3 यानी कि 9, फिर लगा दो पॉइंट, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 = 27, फिर 3 का क्यूब 27, बस ये इतना परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो ये है इफेक्टिव रेट का तरीका, और ये इफेक्टिव रेट निकालना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं आया है ना, तो टेंशन नहीं लेना। देखो, एक ही क्लास में मैं चक्रवर्ती ब्याज सिखा दूं ऐसा मैं गणितज्ञ नहीं हूं, है ना। थोड़ी टाइम लगती है, गणित सीखने में थोड़ा सा समय लगता ही है। तो आपको बस धैर्य बनाए रखना है और लगातार जो जो क्लासेस अवेलेबल हो चुकी है उनको देखना है, उनके नोट्स बनाने जरूरी है, सीधी सी बात तो ये है। ठीक, अब ये आपने सीख लिया। अब आप देखिए कि जो पीछे मैंने एक बताया है कि 2 साल का 10% की दर से इफेक्टिव रेट आती है 21%। अब अपना क्वेश्चन क्या था वो देखो, यहीं पर मैं करके बता रहा हूं आपको वापस यही क्वेश्चन। देखो, ये मैं मेथड यहाँ पर कौन सा यूज कर रहा हूं? मेथड 5th। देखो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला कि इफेक्टिव रेट निकाल लो, कितनी आ गई? 21%। इफेक्टिव रेट जैसे ही 21% आई, अब मैं क्या करूंगा? सीधा मूलधन का 21% निकाल लेता हूं। 10,000 का 21% कितना हुआ? 2100। बताओ, अब जिस बच्चे को इफेक्टिव रेट निकालना चुटकियों में आ गया, अब देखो इसका था जैसे, तो क्या करेगा वो? 2 × 10 और 100 का 10 का स्क्वायर 100, तो 100.20 आ रहा था, एक आगे लाना था, 21 हो गया, 21% निकल गया, लो आंसर। बताओ, कोई ट्री मेथड नहीं, कोई पीछे के इतने सारे फॉर्मूले नहीं, किसी को यूज नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्मूला बताया है चक्रवर्ती ब्याज का, वो केवल आपको याद करने के लिए बताया है। ठीक है, वो यूज नहीं करना है कहीं पर भी। क्या नहीं करना है? यूज नहीं करना है, केवल आपको ये बताने के लिए कि हाँ भाई, चक्रवर्ती ब्याज का ये फॉर्मूला होता है। और प्रवीण सर को भी इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चे सीधा यही पूछ लेते हैं, सर आपने फॉर्मूला तो बताया ही नहीं, आपको फॉर्मूला याद नहीं था क्या? अरे भाई, फॉर्मूला याद है, लेकिन क्यों यूज करें जब अपने पास उससे शॉर्ट मेथड्स है तो। ठीक, चलो,
तो बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा और मिलेंगे अगली क्लास में इससे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि मैं आज ही क्वेश्चन लेकर के आया था लेकिन समझाने के लिए समय चला गया। बाकी ये देख लीजिए, खुद जो है आप देख लीजिए। और ये सब वो क्वेश्चंस है जो आरएएस, आपके एसआई, आपके ग्राम सेवक, पटवारी, एलडीसी, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक, तो चलिए, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐप जरूर डाउनलोड करें और अपने दोस्तों से भी डाउनलोड करवाएं और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।